नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। व्याख्या: भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने 1854 में डाक टिकटों की शुरुआत की थी। डलहौजी ने आधुनिक भारतीय डाक सेवा की नींव रखी थी। उन्होंने समान डाक दरों, सार्वभौमिक सेवा की शुरुआत और इंडिया पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 को पारित किया था। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 2, अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? आंसर ऑप्शन डी, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वप्रथम विरोध मराठों ने किया था। व्याख्या: अंग्रेजों का विरोध सबसे पहले मराठों ने हरिपत फड़के ने किया था। 1775 में जब कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक सूरत से पुणे के लिए कूच रहे थे, तब अदास में हरिपत फड़के ने उनका विरोध किया था। 18 मई 1775 को हुई इस लड़ाई में फड़के की जीत हुई थी। प्रश्न 3, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। व्याख्या: आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ का संकलन 29 अगस्त 1604 को पूरा हुआ था। इसका पहला प्रकाश 1 दिसंबर 1604 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 4, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आंसर ऑप्शन बी, सूरत। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। व्याख्या: अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सन 1613 में गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। यह फैक्ट्री व्यापार के लिए बनाई गई थी। प्रश्न 5, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर ऑप्शन डी, चीन। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। व्याख्या: नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साल 2023 में चीन ने 33 मिलियन मीट्रिक टन पोषक तत्वों का उत्पादन किया था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान रहा था। प्रश्न 6, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? आंसर ऑप्शन सी, 1907 में। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। व्याख्या: 26 अगस्त 1907 को झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी के संस्थापक जमशेद जी टाटा और इसकी स्थापना दोराबजी टाटा ने की थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। प्रश्न 7, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। भारत के मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। व्याख्या: भारत के मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट स्टेशन में है। प्रश्न 8, भारत के किस राज्य में लूसी भाषा बोली जाती है? आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य में लूसी भाषा बोली जाती है।
व्याख्या। लूशी भाषा भारत के मिजोरम राज्य में बोली जाती हैं। प्रश्न 9, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन है? आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। व्याख्या। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। इसका इस्तेमाल करीब 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक किया जाता था। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। प्रश्न 10, आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण कब शुरू हुआ? आंसर ऑप्शन डी 30 जून 1974। आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण 30 जून 1974 को हुआ। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या। आकाशवाणी पर संस्कृत समाचारों का प्रसारण 30 जून 1974 को शुरू हुआ था। यह समाचार सुबह 9 बजे से शाम 6:10 बजे तक प्रसारित होते थे। प्रश्न 11, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? आंसर ऑप्शन ए 18। जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। व्याख्या। जैन धर्म के ग्रंथों में 18 लिपियों का उल्लेख है। जैनों के पन्नावड़ा सूत्र और सामवयांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला नाम ब्राह्मी है। जैनों के भगवती सूत्र का आरंभ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। प्रश्न 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर ऑप्शन सी 7.45। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.45 होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या। रक्त का पीएच रक्त की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है। प्रश्न 13, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? आंसर ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। व्याख्या। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः या मुख्य रूप से मीथेन होता है। गोबर गैस का इस्तेमाल खाना पकाने, बॉयलर ईंधन के रूप में और बिजली और ताप उत्पादन के लिए किया जाता है। गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं। गोबर गैस प्लांट लगाने से किसानों को ईंधन और खाद दोनों की बचत होती है। गोबर गैस प्लांट से निकलने वाले गोबर का खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर गैस ज्वलनशील होती हैं और गहरी नीली लौ पैदा करती हैं। प्रश्न 14, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन डी सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। व्याख्या। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वनों को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यह वन गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। सुंदरवन का नाम सुंदरी मैंग्रोव के नाम पर पड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न 15, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर ऑप्शन बी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। व्याख्या। नासिक महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यह शहर महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है। नासिक को महाराष्ट्र की वाइन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर
12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है? प्रश्न 16, विश्व का कौन सा देश ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का ऑस्ट्रेलिया देश ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। व्याख्या, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के कुल ऊन उत्पादक का 25% हिस्सा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊन की गुणवत्ता बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 70 मिलियन भेड़ें हैं जिसका इस्तेमाल ऊन के उत्पादन में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद चीन का स्थान दूसरा है। प्रश्न 17, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, भारत में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन देश के कुल दलहन उत्पादन का 23% हिस्सा है। मध्य प्रदेश में मसूर, चना, उड़द, मूंग, अरहर जैसी दालों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में दाल और तिलहन उत्पादन में क्रमशः 24% और 25% योगदान है। प्रश्न 18, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी, चौथा। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान चौथा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में चौथे स्थान पर है। भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 68,584 किलोमीटर है। इसमें 8,000 से ज़्यादा स्टेशन और 1,32,310 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक हैं। यह हर साल 11 अरब से ज़्यादा यात्री और 1.416 अरब टन माल का परिवहन होता है। भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच और 2,89,185 वैगन हैं। भारतीय रेलवे में 3 रेलवे यार्ड और 2,300 माल ढुलाई केंद्र और 700 मरम्मत केंद्र हैं। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह यातायात का प्रमुख साधन होने के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गति देता है। प्रश्न 19, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आंसर ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। व्याख्या, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई करीब 2,525 किलोमीटर है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी के पानी पर सालों तक कीड़े नहीं पड़ते। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 20, भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। भारत के मुंबई शहर को माया नगरी कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, मुंबई शहर को माया नगरी का नाम दिया गया है। इसे माया नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंबई शहर भारतीय नागरिकों के लिए अनेक करियर विकल्प का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।